हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर ड्रामे का मेन लीड हीरो जिसका नाम गाओ हाइमिंग रहता है, वो बहुत बड़े कंपनी जो कि नॉवल बनाती है उसका सीईओ रहता है। और वो एक दूसरी कंपनी में मीटिंग के लिए आता है जहाँ पर वो आदमी उससे बोल रहा होता है कि उसने अपने कंपनी के लिए 2 फीमेल टॉप स्ट्रीमर को हायर किया हुआ है और उसमें से जो स्ट्रीमर है वो एक नॉवल बुक है जिसका नाम है बाय वाइल्ड विसल, उसके लिए वो स्ट्रीम करती है। तो वो बोलता है कि क्या आप वो दोनों फीमेल स्ट्रीमर का परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे। और यहाँ पर हमारी हीरोइन जो रहती है वही एक स्ट्रीमर रहती है, यानी कि वो प्यार के बारे में सबको एडवाइस देती है। जो गांव हाइमिंग रहता है वो उन दोनों का लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और वो उसे बोलता है नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। दूसरा आदमी रहता है वो लाइव स्ट्रीम को बंद करने के लिए बोल देता है क्योंकि गांव हाइमिंग को उनका स्ट्रीम पसंद नहीं आया, तो वो लोग उसका लाइव स्ट्रीम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि ठीक है, अगर आपको इस लड़की का स्ट्रीम यानी कि जो हमारी हीरोइन है उसका स्ट्रीम पसंद नहीं आया तो मैं आपको दूसरी लड़की के बारे में बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छी। और इस तरह से वो दूसरी लड़की का तारीफ करने लगता है। तभी यहाँ पर हमारी इस ड्रामे की मेन लीड हीरोइन जिसका नाम लिन हुआन रहता है वो आकर के बोलती है कि आपने मेरा स्ट्रीम बंद क्यों किया। तो वो उसे जाने के लिए कहता है, बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पर गेस्ट आए हुए, जाओ बाद में बात करते हैं। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आपने मेरा स्ट्रीम बंद क्यों किया। तो वो बोलता है कि बाद में बात करेंगे, तुम अभी जाओ, अभी मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगा। बट जो लीन हुआन रहती है वो बोलती है अभी के अभी जल्दी से मेरे स्ट्रीम को रीस्टोर करो वरना मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी। जो हमारा गांव हाइमिंग है वो बस उसे ही देख रहा होता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है। तो जैसे ही वो उसके सामने आ जाती है वो बस उसे ही देखते रहता है और फिर वो उसे बोलता है कि मेरा एक बुक है जिसका नाम है वाइल्ड वेसल, क्या तुम उसके लिए स्ट्रीम करोगी? मैं तुम्हारा स्ट्रीम जरूर देखूंगा। लिन हुआन से बोलती है कि आप कौन हो? तो यहाँ पर तभी जो दूसरा आदमी रहता है वो बताता है ये हमारे कंपनी के पोटेंशियल बायर है, ये हमारे कंपनी से बहुत सारे बुक खरीदते हैं। तो यहाँ पर लिन हुआन बोलती है अगर मेरा ये स्ट्रीम रीस्टोर होगा तभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो वो जो आदमी रहता है वो अपने आदमियों को बोलता है कि ठीक है, जल्दी से इसका स्ट्रीम को रीस्टोर कर दो। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो वापस से अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वो पेजर के बारे में बता रही होती है। पेजर यानी एक डिवाइस जो कि बहुत पहले 90s में यूज होता था, लेकिन तभी उसके सर में अचानक से दर्द होने लगता है और उसके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला उसे नजर आ रहा होता है और उसके हाथ में एक प्लेन रहता है जो टूटकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी एक मैजिक होता है और वो अचानक से 90s की दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं रहती। और जैसे ही उसे होश आता है वो सोचती है कि वो कहाँ पर आ गई है क्योंकि वो एक म्यूजियम में रहती है। और तभी उसकी मुलाकात फिर से गांव हाइमिंग से होती है और वो उसे देखकर बोलती है कि अरे आप, आखिर आप हो कौन और मैं यहाँ पर कैसे पहुंची और मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हाइमिंग उसे बोलता है कि ये 1999 चल रहा है। तो वो जिंजी वाला लैंग्वेज यूज करती है। तो वो उसे बोलता है कि तुम ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हो, ये 1999 चल रहा है। तो वो शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती है 1999। हाइमिंग वहां से चला जाता है और उस म्यूजियम का जो देखरेख करने वाला होता है वो आता है और बोलता है कि मैम आप ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, आपने ये प्लेन तोड़ दिया है तो आपको इसे पैसे देने होंगे। तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अरे यार अब तुम कौन हो। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो उसे बोलती है इसने जो तोड़ा है इसका पैसा मैं दे दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर हुआन फिर से कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि अब तुम कौन हो। तो जैसे ही वो लड़की ये सुनती है वो बोलती है कि हुआन तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझे नहीं जानती। तो यहाँ पर हुआन बोलती है कि अभी मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी और अचानक से मैं इस म्यूजियम में कैसे आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये बोल के वो चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसके सामने कुछ कार्टून जैसा आता है जो उसे बोलता है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द बुक वाइल्ड विसल, यानी कि वो जो वाइल्ड विसल वाला जो नॉवेल होता है वो उसी नॉवेल के अंदर चली जाती है और वहां पर जो लीड हीरोइन रहती है उस नॉवेल की वो उसी का रोल प्ले कर रही होती है। और तभी उसके पॉकेट में उसे वो पेजर भी दिखता है और वो पेजर उसे बताता है सब कुछ। तुम वाइल्ड वेसल जो नॉवेल है तुम उसके अंदर आ चुकी हो और तुम इस नॉवेल की फीमेल मेन लीड हो। तो यहाँ पर हुआन सोचती है मैं एक ओल्ड रोमांस नॉवेल बुक के अंदर हूँ, ये क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर वो पेजर उसे बताता है कि अब तुम इस बुक में आ गई हो तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे तभी तुम अपने वापस दुनिया में जा सकती हो। पहला रूल ये है कि तुम्हें अपना इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना है। सेकंड रूल ये है कि अब तुम्हें मेल लीड के साथ अपना रिलेशनशिप चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही तुम्हें सब कुछ फॉलो करना है। और तीसरा कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी और इस बुक के बारे में किसी
किसी को नहीं बताना है। अगर तुम ये रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो तुम्हें पेनल्टी लगेंगे और तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाओगी। तो यहाँ पर ये सारा कुछ देखकर हुआन जो है बहुत कंफ्यूज हो रही होती है और तभी वो पेजर उसे बोलते हैं कि और तुम्हें अभी जल्दी से अपनी एक अच्छी फ्रेंड मिलने वाली है जो तुम्हें सब कुछ बताएगी। और ये बोलकर वो पेजर चुप हो जाता है। तो यहाँ पर हुआन अपना सर पटकने लगती है कि ये क्या हो रहा है, वो बहुत कंफ्यूज रहती है। और तभी वहाँ पर वही लड़की पहुँचती है और वो उसे बोलती है कि हुआन तुम्हें क्या हो गया है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार तुम्हारा चेकअप करा लेते हैं। तो यहाँ पर हुआन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुम हो कौन। तो फिर से वो लड़की उससे बोलती है कि हुआन तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है। तो यहाँ पर हुआन उससे बोलती है कि मुझे बस अपना नाम बताओ, जैसे कि मेरा नाम लीन हुआन है, तो तुम कौन हो। तो वो लड़की अपना नाम बताती है कि मैं मिंगमिंग हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई, मेरा नाम जू मिंगमिंग है। तो यहाँ पर लीन हुआन जो रहती है वो ऑलरेडी वाइल्ड वेसल नॉवेल को पढ़ी होती है, तो उसे याद आता है। तो वो बोलती अच्छा तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो तभी मिंगमिंग उसे बोलती है कि थैंक गॉड तुम्हें याद आ गया। तो यहाँ पर हुआन उसे बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मैं कोई गेम खेल रही हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना है। तभी यहाँ पर वो पेजर उसे फिर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड मिल गया है जो कि उसे पहले खोजना था। तो तुमने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है और अब तुम्हारा सेकंड टास्क ये है कि तुम्हें 10,000 रुपए जाओ के अकाउंट में डालने हैं। तो यहाँ पर हुआन मिंगमिंग से पूछती है कि अब ये जाओ कौन है। तो मिंगमिंग उसे बोलती है कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया, तुम जाओ को भी नहीं जानती। तो यहाँ पर तभी उसे याद आता है कि उस नॉवेल में जाओ जो था वो जो मेन लीड हीरोइन रहती है नॉवेल की, उसका एक बहुत ही बुरा बॉयफ्रेंड रहता है। और फिर वो ये बात उससे बता देती है, यानी कि वो इस नॉवेल के ही अंदर रहती है, तो वो अपने आप को ही मेन लीड समझती है और एक्चुअली वो मेन लीड होती भी है। तो वो बोलती है कि मेरा जल्द ही जाओ से ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर वो रूल तोड़ देती है। तो वो पेजर उसे बोलता है अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अपनी आइडेंटिटी और अपना कुछ भी तुम्हें रिवील नहीं करना है। तब तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हारा टाइम फिर से रिवाइंड होगा। और टाइम रिवाइंड होता है, वापस से वो सर पटकने लगती है, वापस से मिंगमिंग आती है, उससे पूछती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना है क्या। तो ये सारा चीज उसका पनिशमेंट रहता है, यानी कि जब भी उसे पनिशमेंट मिलेगी उसका टाइम रिवाइंड हो जाएगा, यानी कि वो फिर से 10 मिनट पीछे चली जाएगी। तभी वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा रूल समझ गई, अब मुझे क्या करना है बताओ, और ये कैसा गेम है। तो यहाँ पर वो पेजर उसे बोलता है कि गेम की इंसल्ट मत करो, फिर से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और फिर से टाइम रिवाइंड होता है, फिर से वो सर पटकती है और वापस से ये सारा चीज फिर से होता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगमिंग जो है वो उसे लेकर के अपने घर आ जाती है। तो यहाँ पर हुआन मिंगमिंग का घर देखकर बहुत खुश हो जाती है, बोलती है तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तो यहाँ पर मिंगमिंग उसे बोलती है कि हुआन तुम्हें क्या हुआ है, तुम तब से कुछ ना कुछ अपने आप बोले जा रही हो, तुम एक गेम में हो, ये सब बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हुआन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। और तभी यहाँ पर पेजर से फिर मैसेज आता है जाओ का कि थैंक यू, तुमने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए, यानी कि वो तो उसका टास्क रहता है। और तभी वो पेजर उसे बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना सेकंड टास्क भी कंप्लीट कर लिया, तुमने 10,000 रुपए जाओ को दे दिए। अब तुम्हारा जो तीसरा टास्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से ही तुम अपने रियल वर्ल्ड में जा पाओगी। जब तक तुम ये टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक तुम रियल वर्ल्ड में नहीं जा पाओगी। और वो उसे बोलता है नॉवेल का जो मेल लीड है उसे तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उससे तुम्हें कन्फेस करवाना है कि वो तुमसे प्यार करता है। तो यहाँ पर तभी वो एक पेपर देखती है जिसमें हमारे हीरो का नाम लिखा होता है, जहाँ पर वो हीरो आने वाला होता है। तो वो मिंगमिंग को बोलती है कि चलो इस इवेंट में चलते हैं। हुआन जो है वो इस इवेंट में पहुंच जाती है और यहाँ पर सभी कोई मिस्टर गाओ को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिंगमिंग पूछती है कि मिस्टर गाओ कौन है, मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि उसे गाओ से ही प्रपोजल लेना है। तभी वो लड़की जो इशारा करती है तो गाओ वापस जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो हुआन है तो वो किसी और लड़के को गाओ हाइमिंग समझ लेती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये न्यू ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है और बहुत ही प्यारा सा ड्रामा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।